So we are continuing bond analysis. तो भी हमने 3 तरह के बॉन्ड डिस्कस किए। एक था हमारा रीडीमेबल बॉन्ड और उसमें 2 केस के इंटरेस्ट मिलता है एनुअली और हाफ ईयरली। दूसरा हमने किया परपेचुअल बॉन्ड। तीसरा हमने किया जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। तो फोर्थ टाइप का जो बॉन्ड है जिसमें नहीं कवर कॉलेबल बॉन्ड। तो कॉलेबल बॉन्ड में क्या होता है, इसमें एक कॉल फीचर इंक्लूड होता है बॉन्ड में। कॉल फीचर मीन्स कंपनी आपको नोटिस दे सकती है और आपके बॉन्ड को रिडीम कर सकती है बिफोर मैच्योरिटी। इट मीन्स कंपनी को, उसको हम कहते हैं कंपनी कैन गिव नोटिस टू बॉन्ड होल्डर। और नोटिस किस चीज का है? टू रिडीम, कि हमने रिडीम करना है बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी, कि कंपनी बिफोर मैच्योरिटी से पहले उसको रिडीम करना चाहती है। तो इसको हम कहते हैं, इट मीन्स कंपनी कैन कॉल, कंपनी कॉल कर सकती है द बॉन्ड। कंपनी कॉल कर रही है अपने बॉन्ड को, तो उसको बाय बैक भी कहती है। इट मीन दिस इज योर बाय बैक। तो बॉन्ड वापस ले लिया हमने और पैसा रिफंड कर दिया डिबेंचर होल्डर को या बॉन्ड होल्डर को, तो इसका नाम है कॉल फीचर। बट इसमें अब क्या होगा, आपको इसमें इस पैसे आपको मैच्योरिटी से पहले मिल जाएंगे, तो कंपनी एक पेनल्टी पे करती है इसमें। तो इसमें बट कंपनी हैज टू पे, क्योंकि देखो डिबेंचर हमने रिडीम कर दिया मैच्योरिटी से पहले, तो जो इन्वेस्टर है उसको लॉस हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसको कंपनसेट करने के लिए द कंपनी एक पेनल्टी पे करती है, हैज टू पे। उसका पेनल्टी का नाम है कॉल पेनल्टी। टू डिबेंचर होल्डर और टू बॉन्ड होल्डर। और कब पे करेगी? विद रिडेम्पशन, जब हम रिडीम कर रहे हैं इसको, उसके साथ ही आपको पेनल्टी भी मिल जाएगी। पेनल्टी 2 तरह से पे कर सकती है, या तो कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर देगी, दिस इज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट की पेनल्टी है कंपनी के ऊपर। या फिर कंपनी आपका डिबेंचर रिडीम कर रखी है प्रीमियम के ऊपर, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम, या आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा प्रीमियम, जिसे चार्ज कॉल प्रीमियम, तो इसको कॉल प्रीमियम भी कहते हैं। तो देखिए इसमें आपके क्या क्या टर्म्स बनती हैं कॉलेबल बॉन्ड में। इसमें जो टर्म्स बनेंगी, जैसे आपको दिया है टाइम स्पेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम स्पेस से थोड़ा क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन क्या मेंशन किया है। जीरो टाइम पीरियड है, फेस वैल्यू आपको दी है, आप मेंशन कर दीजिए, और क्या प्राइस है इन्वेस्टर ने, कितने का खरीदा है डिबेंचर, लाइफ आपको दे रखी है। तो अब जब कंपनी रिडीम करेगी मैच्योरिटी से पहले, तो वो आ जाएगा, उसको डिनोट करूंगा एम से, तो एन को होगी लाइफ ऑफ डिबेंचर, एम हो गया इसका कॉल पीरियड। तो इसमें सब डिबेंचर होल्डर को जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ एम तक मिलेगा, एनुअल बेनिफिट। और यहाँ उसको मिल जाएगी रिडेम्पशन प्लस कॉल पेनल्टी, और एक आपको मिलेगी रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इन्वेस्टर। तो अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, फार्मूला वही चलेगा आपका, ट्रैकिंग वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स। तो देखिए क्या फार्मूला बनेगा, देखिए आप लेते हैं वैल्यू ऑफ दिस कॉलेबल बॉन्ड जीरो पीरियड में, एनुअल इनकम आ जाएगी, ये को बन गई एनुटी आपकी, अब टू एम पीरियड चेंज हो गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट आर फॉर एम पीरियड, और प्लस आएगी रिडेम्पशन वैल्यू एंड कॉल पेनल्टी, ये इकट्ठे आपको मिल जाएंगे, और इसके ऊपर अप्लाई कर दो पीवी फैक्टर एट आर फॉर एम पीरियड। तो ये सिंगल पीरियड का फैक्टर है और ये एनुटी फैक्टर है, जिसको कहते हैं ग्रोस टोटल कैलकुलेटर के ऊपर समेशन।
दिस इज वैल्यू ऑफ कॉलेबिलिटी। तो सिंपल ही है, कोई ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कैसे फिफ्थ चीज, जैसे जो फ्लोटिंग रेट डिबेंचर और बॉन्ड। तो कई केसी में क्या होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका ना चेंज होता रहता है, उसको कहते हैं फ्लोटिंग रेट डिबेंचर और बॉन्ड। फॉर एग्जांपल लेता हूँ, अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिया है 0 टाइम पीरियड में, फेस वैल्यू है आपकी ₹100, और जो कूपन रेट है वो आपको दे रखा है। सपोज फर्स्ट और सेकंड ईयर आपका कूपन जो रेट है वो है अब 12%। अब जैसे हमें पता है कि इन्फ्लेशन है, तो हमारी जो मनी की वैल्यू कम होती रहती है फ्यूचर में, तो कंपनी इंटरेस्ट आपका इंक्रीज कर रही है। तो थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको मिलेगा 14% और फिफ्थ ईयर में आपको मिलता है 15%, और 5 साल की लाइफ है। इसको कहते हैं फ्लोटिंग रेट डिबेंचर, जब आपका इंटरेस्ट का रेट चेंज हो रहा है आपका। बाकी नॉर्मल है आपका, प्राइस आ जाएगा आपकी, रिडेम्पशन वैल्यू भी है, हमें रिक्वायर्ड रिटर्न आपको दी होगी, तो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अब इसमें टेबल कैसे बनेगा आपका, अब इसमें एनईटी नहीं बनेगी आपकी, तो आपको टेबल इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो आपको ईयर वाइज चलना पड़ेगा। तो व्हाट इज फार्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग रेट डिबेंचर। आप टेबल ड्रॉ कीजिए, यहाँ मेंशन कीजिए ईयर 1 2 3 4 अप टू एन ईयर। तो फ्यूचर का जो बेनिफिट है आपका रुपीज में, तो हर साल आपकी एनुअल इनकम, और लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू भी आएगी आपकी, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रीव्यू फैक्टर से। चलो इसी क्वेश्चन को एग्जांपल कंटिन्यू कर रखे हैं। रिडेम्पशन वैल्यू है सपोज 110, रिक्वायर्ड रिटर्न है आपकी 10%। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 100 के ऊपर मिला 12%, तो जैसे कि 12 रुपीज। फिर आपको मिलेगा 14%, 14, फिर आपको मिलेगा 15%, 15, और प्लस मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू 110 रुपये की। ये हमारे हो गए फ्यूचर के बेनिफिट। पीवी फैक्टर अप्लाई कर दो, रिक्वायर्ड रिटर्न 10%, तो 0.909826, 0.751, 683.621, तो आपकी प्राइसिंग वैल्यू आ जाएगी। इसका जब टोटल करेंगे वो आपकी वैल्यू बन जाएगी। जैसे 12 इंटू 0.909, 10.91, जैसे कि 12 इंटू 0.826, 9.91, 14 इंटू 0.751, 10.51, 14 इंटू 0.826, 11.56, then 125 into 0.621, 77.663. So this total value is 120.52. This is value of bond in 0 period. तो अब देखते हैं कि लास्ट टाइप का बॉन्ड आता है सिक्स्थ पीरियड, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड। तो इस केस में क्या होता है, इट इज जीरो कूपन बॉन्ड, बट रिडेम्पशन वैल्यू, इसकी जो रिडेम्पशन वैल्यू है डिपेंड्स अपॉन मार्केट इंडेक्स। मार्केट का एक इंडेक्स होता है, उसके बेस पर डिपेंड करती है। जैसे होता है ना, अब मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आपका या स्टॉक प्राइस का इंडेक्स है, तो मार्केट इंडेक्स क्या हो सकते हैं आपका, तो आप ले सकते हैं इन्फ्लेशन का इंडेक्स, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा। और एक होता है शेयर प्राइस,
जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं, जो लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और उनका भी शेयर प्राइस का इंडेक्स होता है। शायद आपने सुना हो, जैसे दो स्टॉक मार्केट है हमारी मेजर, वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। तो उनके इंडेक्स होते हैं। NSE का जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी, NIFTY, और जो BSE मार्केट है उसका जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स। ये हमारे शेयर प्राइस के इंडेक्स होते हैं। तो इंडेक्स डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे प्राइस ही चेंज होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, रिडेम्पशन वैल्यू आपको मार्केट इंडेक्स जो होगा उस टाइम उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे डिटर्मिन होगी रिडेम्पशन वैल्यू। तो मीन्स इस केस में जैसे रिडेम्पशन वैल्यू जो है वो होगी आपकी पॉकेट फेस वैल्यू। तो आपने देखना है, अब रिडेम्पशन हो रही है सोच लो 5 साल के बाद, मीन्स उसको कहते हैं एन ईयर। तो आपने देखना है इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी 5 साल के बाद। तो बच्चे जो इंडेक्स आफ्टर एन पीरियड, और आज कितना इंडेक्स है आपका, इंडेक्स इन जीरो मीन्स यूनिटरी मेथड है। टुडे index reaches face value reaches, if after n year index reaches what will be face value, वो बन जाएगी आपकी रिडेम्पशन वैल्यू। तो अब आपकी फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे हम बॉन्ड की। तो मैंने लिखा है कि ये भी जीरो कूपन बॉन्ड है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी। तो उसमें वैल्यू का फार्मूला बन जाएगा रिडेम्पशन वैल्यू आफ्टर एन ईयर इंटू पीवी फैक्टर एट आर फॉर एन ईयर। उसको भी मल्टीप्लाई कर दो पीवी फैक्टर से, ये इसकी वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल देखते हैं। अब सपोज कर लीजिए आपको मेंशन किया है कंपनी ने एक तो बॉन्ड इशू किया है, फेस वैल्यू है ₹1000 और इशू किया है हमने एट 1050 के ऊपर। तो आज आपको निफ्टी की वैल्यू दे रखी है, सपोज निफ्टी एक 8500 और 5 साल की लाइफ है। तो 5 साल के बाद हमने एस्टिमेशन किया कि जो निफ्टी की वैल्यू होगी दैट विल बी अवर सपोज 14,500। तो उसका नाम है, अब जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो इंडेक्स पे डिपेंड हो रही है, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड। तो अब आपकी इन्वेस्टर की जो रिक्वायर्ड रिटर्न है सपोज वो है 10%। तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड। अप्लाई कर देते हैं, बस दो फार्मूले हैं सिंपल इसके। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज अवर रिडेम्पशन वैल्यू आफ्टर लाइफ ईयर 5 ईयर, रिडेम्पशन आफ्टर 5 ईयर। टुडे फेस वैल्यू 1000, टुडे इंडेक्स इज 8500, आफ्टर 5 ईयर इंडेक्स इज 14500। तो इतनी आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको हर साल, जैसे 1000 इंटू 14500 डिवाइडेड बाई 8500, तो दिस इज कमिंग टू बी 1706। वट इज वैल्यू इन जीरो पीरियड, रिडेम्पशन है 1706 और इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई पीवी फैक्टर एट रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर 5 ईयर। ये अप्लाई करें हम सिंगल पीरियड का फैक्टर, 5th ईयर का फैक्टर। इसमें हर साल बेनिफिट नहीं मिल रहा है आपको, एक ही बार मिल रहा है। तो जिसे जो 0.621, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1706 इंटू 0.621, तो दिस वैल्यू है जो 1059। अब हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हमने डिस्कस किए, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो अब देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टर का, उसमें डिसीजन लेना होता है कि उसको बॉन्ड परचेज करना चाहिए या नहीं। तो वो कैसे लेंगे वो, लेट अस राइट। So how to take buy decision। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि इन्वेस्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करने हैं, जिसको हम कहते हैं उसमें सिक्योरिटी को बाई करने हैं। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे हम। अब आपके पास दो वैल्यूज हैं, तो आपने उसके लिए कंपेयर करना है, कंपेयर परचेज प्राइस जो हम पी से शो कर रहे हैं ऑफ सिक्योरिटी विद इट्स ट्रू वैल्यू।
तो ट्रू वैल्यू का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो ट्रू वैल्यू को हम वी जीरो से डिनोट कर सकते हैं, आप पी जीरो भी ले सकते हैं। जीरो का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम में कितना परचेज प्राइस है और कितनी इसकी ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, जिस टाइप का भी बॉन्ड है वो मेथड अप्लाई करके अब आप डिसीजन ले सकते हैं, कंपेयर करना है आपने। तो फर्स्ट केस है, तो इफ ट्रू वैल्यू इज मोर देन परचेज प्राइस, इट मीन्स परचेज प्राइस कम है तो आपको ये जो बॉन्ड है वो चीपर मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो आप इसको बाय कर लीजिए। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं इन्वेस्टर शुड बाय द बॉन्ड, क्योंकि ये आपको मिल रहा है लो प्राइस से, इसको कहते हैं जिसे जो अंडर प्राइस, इट मीन सस्ता है ये, अंडर प्राइस, चीप है, आपको चीप प्राइस से मिल रहा है। बट इफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन परचेज प्राइस, तो इट मीन्स आपका परचेज प्राइस ज़्यादा है, ट्रू वैल्यू इसकी कम है, तो इन्वेस्टर को बाय नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टर शुड नॉट बाय। शुड नॉट बाय। इस टाइप के हम बॉन्ड को कहते हैं, इट इज ओवर प्राइस्ड, ये आपका ओवर प्राइस्ड है, तो डिसीजन इज नॉट टू बाय। तो इस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं वेदर टू बाय डिबेंचर और नोट। तो एक और एग्जांपल करते हैं, कई बार होता है आपका बॉन्ड रिडीम होता है इंस्टॉलमेंट्स में, तो बॉन्ड रिडीमेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। Right, so let me do one question I am doing. This is question number 4. तो आपने जैसे पीडीएफ डाउनलोड किया है उसमें है क्वेश्चन 4, आई एम राइटिंग क्वेश्चन हियर आल्सो। तो क्वेश्चन 4 है, गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग सेल 5 ईयर बॉन्ड, तो 5 ईयर का बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया है एंड दिस इज ऑफ ₹1000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। द बॉन्ड विल बी रीपेड इक्वली ओवर इट्स लाइफ, तो 5 साल की लाइफ है, तो एंड इट विल बी रीपेड, रीपेड होता है रिडीम्ड इक्वली, तो इक्वली कंपनी इसको रिडीम करेगी ओवर इट्स लाइफ। एंड इन्वेस्टर्स रिक्वायर्स मिनिमम रिटर्न 7%, तो इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रिटर्न है 7%। तो आपको डिटर्मिन करना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ बॉन्ड एट प्रेजेंट, तो आज इसकी कितनी वैल्यू बन गई है बॉन्ड की। तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड रिडीम हो रहा है इंस्टॉलमेंट में, तो आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट है, रीपेड इक्वली ओवर लाइफ, बाकी जो रिडेम्पशन वैल्यू, तो आर है आपकी रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू पर एनम, तो आप 1000 को 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लीजिए, दैट विल बी 200। तो इट मीन्स हर साल कंपनी 200 को रिडीम करेगी, तो इट मीन्स और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट भी जितना जितना बैलेंस रह जाएगा, जैसे पहले साल आपको 1000 के ऊपर मिलेगा, फिर 200 रिडीम हो गए, 800 रह गए, फिर 800 पर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 600 पे, 400 पे, 200 पे। तो इसलिए अब आपको फिर एक टेबल बनाना है कि फ्यूचर में बेनिफिट कितना है इन्वेस्टर का, और उसमें निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो आप टेबल ड्रॉ कीजिए, तो ईयर आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बेनिफिट में क्या क्या आएंगे, फ्यूचर के जो बेनिफिट्स हैं रुपीज में, एक तो रिडेम्पशन आएगी आपकी, प्लस आपका आएगा एनुअल इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। रिडेम्पशन आपकी हर साल के आएंगे 200 रुपये आपके रिडीम हो रहे हैं। इंटरेस्ट पहले साल 1000 के ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा पूरे एक साल का,
राइट, दिस इज योर 80। अब 200 इसमें से हो गए रिडीम, बचे आपके 800, 800 पर 8% रश 64। ऐसे 200 और रिडीम हो गए आपके, 600 रह गए, 600 पर 8% 48, 400 पर, फिर 200 पर। तो ये हमारे बेनिफिट आ गए। तो टोटल आप कर लीजिए। तो टोटल जो बेनिफिट आपको मिला है पहले साल 280, 264, 248, 232, 216 और अप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर। तो रिक्वायर्ड रिटर्न आपको दी है 7%। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.07, 7%, 0.935, 0.873, 0.816, 0.763, 0.713 मल्टीप्लाई तो आपकी प्राइसिंग वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज 280 इंटू 0.935, 261.8, 264 इंटू 0.873, 230.47, 248 इंटू 0.816, 202.37, 232 इंटू 0.763, 177.02, 216 इंटू 0.713, इसी 154.01। इसका टोटल कर लीजिए। तो दिस इज वैल्यू ऑफ बोन। ये सब का टोटल करना है आपने। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, आपको इजी रहेगा। तो दिस टोटल इज कमिंग टू बी 1025.66। तो ये आपकी है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आप देखो कंपेयर करो कितने का मिला आपको बोन 1000 रुपीज में। तो V0 जो है इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी ग्रेटर है परचेज प्राइस से, तो इन्वेस्टर शुड बाय। तो इन्वेस्टर को बाय करना चाहिए। तो PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, एंड जो नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू।